अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक जी। कोर्स आउटलाइन से हमारे कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो रह गए हैं जिनके ऊपर हमारी डिस्कशन होना शायद बाकी थी। बाकी टॉपिक्स तो हमारे कवर हो गए हैं, उसके उसको अभी हम जेट भी कर लेते हैं। एक दो टॉपिक हैं जो अभी हम आप कवर कर लेंगे। अच्छा, आज के डिस्कशन में क्लाइंट सर्वर के बारे में और डेटाबेस के बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे। यू रिमेंबर ऑलरेडी हम लोगों ने क्लाइंट और क्लाइंट सर्वर के बारे में डिस्कशंस की हुई है। शायद चैप्टर 1 या चैप्टर 2 की डिस्कशन के नाम की एक वीडियो थी, व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट द टाइप ऑफ कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सर्वर के बारे में जब डिस्कशंस कर रहे थे तब इनको हम लोगों ने बड़ा डिटेल में डिस्कस भी किया था। डोमेन नेम भी डिस्कस किए थे, आईपी एड्रेसेस, डोमेन नेम, सर्वर, डीएनएस वगैरह सब चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। सिर्फ ब्रशअप कर दें, लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कि एक क्लाइंट होता है, एक सर्वर होता है। क्लाइंट डेफिनेटली हमारी अपनी पर्सनल मशीन होती है और सर्वर इससे थोड़ा सा डिफरेंट इसलिए होता है बिकॉज हम लोगों ने कहा कि फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कोई वेबसाइट बनाई है, सो वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ पेजेस एक्चुअली। सो अगर उस पूरी वेबसाइट के या कलेक्शन ऑफ पेजेस में से अगर किसी ने किसी स्पेसिफिक पेज की रिक्वेस्ट करनी है हमें, तो डेफिनेटली वो एक ऐसी मशीन पे होनी चाहिए जो जो मशीन 24 आवर्स अ डे एंड 7 डेज अ वीक ऑन रहे। बिसाइड ऑफ दैट थिंग वो मल्टीपल रिक्वेस्ट को सेम टाइम पे डील भी कर सके। ठीक है, मल्टीपल फाइल्स को, मल्टीपल रिक्वेस्ट को, मल्टीपल यूजर्स को। बट इन अदर पर्सपेक्टिव हमारा जो अपना पर्सनल कंप्यूटर है शायद वो इस पर्सपेक्टिव से ये इस तरह डिजाइन नहीं किया गया होता। एक तो ये इतना ऑन नहीं रह सकता और प्लस ये मल्टीपल टास्क और मल्टीपल रिक्वेस्ट को सेम टाइम पे इंटरटेन नहीं कर सकता। फॉर दैट पर्पज वो यूज अ सर्वर। ठीक है जी। डिफरेंट कैटेगरीज हैं हमारी कंपनीज में, डिफरेंट तरह के सर्वर्स हो सकते हैं, जैसे कि प्रिंट सर्वर है, फाइल सर्वर है, नेटवर्क सर्वर और डेटाबेस सर्वर। डेटाबेस सर्वर फॉर एग्जांपल एक कंपनी है, उस कंपनी का कंप्लीट डेटा फॉर एग्जांपल मैं किसी के कंप्यूटर में कॉपी करके नहीं रखूंगा या उसके कंप्यूटर को एज अ डीप डेटाबेस नहीं बनाऊंगा। द रीजन इज अगर उसका कंप्यूटर लॉस हो जाए, कंप्यूटर गॉड फॉरबिड खराब हो जाए, कोई और प्रॉब्लम हो जाए, नेटवर्क डाउन हो जाए, तो वो फिर हम क्या करेंगे। द बेस्ट आंसर इज हम लोग एक डेडिकेटेड कंप्यूटर, सो कॉल्ड सर्वर, डेटाबेस के लिए बना लेते हैं जो 24 घंटे ऑन रहता है और हमारा डाटा, फिजिकली डाटा उसके अंदर सेव होता है। तमाम तर लोग, बाकी जो लोग हैं, उस सर्वर के थ्रू कनेक्टिविटी, इंटरनेट कनेक्टिविटी या नेटवर्किंग या केबलिंग के थ्रू डाटा एक्सेस कर रहे होते हैं थ्रू इंटरनेट। और जो डाटा एक्सेस कर रहा होता है वो क्लाइंट होता है और इस तरह जो डाटा पड़ा होता है वो डाटाबेस सर्वर होता है, सॉरी वो सर्वर होता है। फाइल सर्वर भी सेम इस तरह, डेटाबेस एक छोटी चीज फाइल सर्वर होती है। नेटवर्क सर्वर जिसके अंदर आपके तमाम तर नेटवर्क की क्यूरीज, नेटवर्क की ट्रैफिक को मेंटेन किया जा रहा होता है, नेटवर्क के ऊपर मॉनिटरिंग की जा रही होती है। इन थ्योरी वेन एवर द कंप्यूटर्स शेयर रिसोर्सेज विद द क्लाइंट मशीन, दे आर कंसिडर्ड सर्वर। जब भी कोई कंप्यूटर अपने रिसोर्सेज किसी क्लाइंट के साथ शेयर करता है, दैट कॉल्ड अ सर्वर। सर्वर वेट्स फॉर अ रिक्वेस्ट टू अराइव फ्रॉम अ क्लाइंट एंड देन रिस्पॉन्ड टू देम। सर्वर वेट करता है और रिक्वेस्ट का वेट करता है और रिक्वेस्ट का वेट करने के साथ साथ फिर उस रिक्वेस्ट को एक आंसर करता है। Servers are located elsewhere on the network, usually on more powerful machines. पूरे नेटवर्क में कहीं भी हो सकते हैं और एक पावरफुल मशीन होती हैं। ऑलरेडी हम लोगों ने देखा है। क्लाइंट इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। क्लाइंट कंप्यूटर प्रोवाइड्स एन इंटरफेस टू अलाउ कंप्यूटर यूजर टू रिक्वेस्ट सर्विस ऑफ द सर्वर एंड द डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ द सर्वर रिटर्न्स। क्लाइंट एक ऐसी चीज है जो कि किसी भी यूजर्स को अलाउ करता है कि तुम मेरे थ्रू सर्वर को एक्सेस कर सकते हो, उससे डाटा रिक्वेस्ट कर सकते हो और वो डाटा मैं तुम्हें डिस्प्ले कर सकता हूँ। क्लाइंट्स आर ऑफन सिचुएटेड एट द वर्क स्टेशन और ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर। डेफिनेटली ये जो हमारे पर्सनल कंप्यूटर हैं यही हमारे पास क्लाइंट कहलाते हैं। अ क्लाइंट कैन बी सिंपल एप्लीकेशन और होल सिस्टम दैट एक्सेस द सर्विस बीइंग्स प्रोवाइडेड बाय अ सर्वर। मतलब ये है कि हमारे पास जो भी रिक्वेस्ट है सर्वर को एक्सेस करने की, फाइल एक्सेस करने की, वो हमारे पास एक क्लाइंट के थ्रू आती है। क्लाइंट सर्वर का थोड़ा सा आपको मैं ये दिखा दूं। सर्वर है कहीं पे भी किसी लोकेशन पे पड़ा होता है जिसका मैं नहीं पता होता, और ये हमारी तमाम तर मशीन्स हैं। ये तमाम तर मशीन्स हमारे साथ एक हब या स्विच के जरिए कनेक्टेड है, जिस तरह हम लोगों ने लास्ट टाइम भी हब और स्विचेस को देखा। और फिर एक मॉडर्न एक राउटर है इंटरनेट, और इस इंटरनेट के थ्रू मेरी सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही होती है और फिर हम उसको सर्वर पे रिक्वेस्ट जा रही होती है और फिर हम उस सर्वर वाली रिक्वेस्ट को एंटरटेन करते। शुक्र है ही नहीं, शक्र ही नहीं है। एक क्लाइंट सर्वर है, दूसरा हमारे पास पीयर टू पीयर है।
पीयर टू पीयर का मतलब क्या है, अगर मैं अपने ही कंप्यूटर्स को साथ वाले किसी कंप्यूटर से कनेक्ट कर लूं, ठीक है, और मैं उसे कहूं कि तुम मेरा डाटा शेयर कर सकते हो, मैं तुम्हारा डाटा शेयर कर सकता हूं, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम सब लोग एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और हमें पता है कि जी हम लोगों ने एक सिंगल फाइल या फोल्डर पे काम करना है, और एक सिंगल फाइल या फोल्डर में हम तमाम फाइल्स रखते हैं और तमाम कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट कर देते हैं, जस्ट फॉर द पर्पज के ताकि हमें कोई भी चीज बार बार यूएसबी के थ्रू कॉपी ना करनी पड़े, दैट कॉल्ड अ पीयर टू पीयर नेटवर्क. The peer or a computer system which are connected on each other, file can be shared directly between the system on the network without need of the central server. कोई central server हम नहीं बनाते, सिंपल हर कंप्यूटर आपस में एक दूसरे से जुड़ा होता है. In other words, each computer on P2P network become a file server as well as a client. क्योंकि P2P के अंदर यही सिस्टम मेरे लिए अब सर्वर भी होगा और यही क्लाइंट भी होगा. सर्वर क्यों होगा? फॉर एग्जाम्पल फॉर सम फाइल्स और फॉर सम कॉन्टेक्स्ट हो सकता है मैं इससे रिक्वेस्ट करूंगा डाटा लेने की, और फॉर सम कॉन्टेक्स्ट ये कोई रिक्वेस्ट करेगा मुझसे डाटा लेने की, तो ये मेरे लिए इस सेम टाइम पे क्लाइंट भी होगा और सर्वर भी होगा. वंस कनेक्टेड टू द नेटवर्क, P2P software allows you to search for the files on the people's computers. Software for the peer-to-peer network is included with the most modern desktop operating system. Windows और Mac में यूज होता है. Peer-to-peer network are the more common in the small offices with a single department or the large organization. अच्छा, peer-to-peer में हम थोड़ा सा बता दिया मैंने आप लोगों को कि एक लैन के थ्रू, के लोकल एरिया के थ्रू हम लोग इसको कनेक्ट करते हैं, और वायरलेस और वायर्ड और वायरलेस दोनों सूरतों में हो सकता है. कंप्यूटर एंड द पीयर टू पीयर नेटवर्क रन द सेम नेटवर्किंग प्रोटोकॉल एंड द सॉफ्टवेयर. अच्छा, कीप इन माइंड प्रोटोकॉल्स का मतलब क्या है, हम लोगों ने ऑलरेडी देखा था कि कोई भी सिस्टम या कोई भी कंप्यूटर जब इंटरनेट के ऊपर किसी भी दूसरी मशीन के साथ जब कम्युनिकेट करता है तो ओवर द इंटरनेट जो प्रोटोकॉल, जो कानून, जो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो किया जाता है, दैट कॉल्ड द प्रोटोकॉल्स. ठीक है, तो वो ये कह रहे हैं क्लाइंट सर्वर हो या P2P हो, प्रोटोकॉल्स उसमें सेम वही फॉलो किए जाते हैं. नियरली ऑल ऑपरेटिंग सिस्टम्स कम विद एबिलिटी टू एक्ट एज अ सम काइंड ऑफ सर्वर टू शेयर द रिसोर्सेज. तमाम ऑपरेटिंग सिस्टम में ये फैसिलिटीज होती है कि वो क्लाइंट भी बन सकते हैं, सर्वर्स भी बन सकते हैं. यू कैन सेट अप द डिफरेंट कंप्यूटर टू अलाउ अदर इट यूज अ पेरिफेरल सच एज अ प्रिंटर और द CD-ROM ड्राइव्स और अदर कंप्यूटर टू अलाउ द अदर टू रीड और द राइट इट हार्ड ड्राइव और द allowing the sharing of the files. हर कंप्यूटर आपकी क्लाइंट और सर्वर से मुराद ये कि आप अपने कंप्यूटर को किसी दूसरे मशीन्स के लिए, मल्टीपल मशीन या सिंगल मशीन्स के लिए सर्वर के तौर पे भी बना सकते हैं, या आपका कंप्यूटर एज अ क्लाइंट भी काम कर सकता है. जी, पीयर टू पीयर में हमारे पास अब इंटरनेट नहीं है, कोई सर्वर नहीं है, किसी भी हब या स्विच के थ्रू हम लोगों ने क्या किया, तमाम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर लिया. जी, अच्छा, पीयर टू पीयर की सबसे बड़ी और लेटेस्ट एग्जांपल और सरप्राइजिंग एग्जांपल हमारे पास बिट टॉरेंट है. बिट टॉरेंट क्यों है? बिट टॉरेंट इसकी एग्जांपल इसलिए, अगर मैं आपको इस पिक्चर्स में दिखाऊं, फॉर एग्जांपल जब भी हम बिट टॉरेंट, अब आपको लगेगा जी बिट टॉरेंट पे तो हम इंटरनेट के थ्रू फॉर एग्जांपल किसी वेबसाइट से डाटा फेच करके लेके आ रहे होते हैं. ऐसा नहीं होता. बिट टॉरेंट एक ऐसी टेक्नोलॉजी या एक ऐसा स्टार्टअप है या एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बहुत सारे कंप्यूटर्स पड़े हुए हैं, और उन कंप्यूटर्स में होता क्या है, मैं थोड़ा सा आपको बैक पे ले जाऊं, इन स्लाइड्स में यहाँ पे दिखाता हूँ. बिट टॉरेंट का मतलब क्या है? बिट टॉरेंट का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल एक फाइल यहाँ पे पड़ी हुई है, ठीक है, और ये फाइल इन तमाम बल्कि कंप्यूटर्स पे पड़ी हुई है, और इस कंप्यूटर को ये वाली फाइल चाहिए. ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये तमाम कंप्यूटर्स में से डाटा फेच करना स्टार्ट कर देगा. ठीक है, ये तमाम कंप्यूटर्स में से भी डाटा फेच कर सकता है. सेम फॉर एग्जांपल मूवी की फाइल है तो उसके जो पीसेज हैं वो तमाम एक एक जो स्मॉल पीसेज हैं वो तमाम कंप्यूटर से भी फेच कर सकता है, और अदरवाइज वो किसी एक सिस्टम से भी फेच कर सकता है. द सेम टाइम जब ये डाटा फेच कर रहा होता है, ये कुछ डाटा अपलोड भी कर रहा होता है. ठीक है, बिट टॉरेंट में अगर आप लोगों ने कभी फील किया हो, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये बिट टॉरेंट है, यहाँ पे कोई भी चीज जब हम डाउनलोड कर रहे होते हैं तो यहाँ पे आपके पास एक डाउन स्पीड भी आ रही थी और एक अप स्पीड भी आ रही होती है. एक डाउनलोडिंग भी हो रही थी और एक अपलोडिंग भी हो रही थी. डाउनलोडिंग और अपलोडिंग में मस्त मतलब यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, ऐसी चीजें जो आपके सिस्टम में और जो आप दूसरों को अलाउ कर रहे हैं देने के लिए, वो कॉपी कर सकते हैं, और दूसरों के अंदर पड़ी हुई सिस्टम में चीजें आप वो भी कॉपी कर सकते हैं. अब ये देखें, मैं बिट टॉरेंट में कभी आप पीयर्स के टैब में जाए ना, तो यहाँ पे आपको उस मशीन का IP एड्रेस नजर आ रहा होता है कि इस वक्त किस IP एड्रेस वाली मशीन से आपके पास ये डाटा आ रहा है. ठीक है, ये तमाम तर चीजें हम आपके पास कॉपी हो रही हैं. दैट इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ पीयर टू पीयर. पीयर टू पीयर की बाकी एग्जांपल भी हैं जिसमें बिट टॉरेंट है, बिटकॉइन है, G2 है और ई डोंकी भी है.
इसकी पीयर टू पीयर की कम्युनिकेशन में। ये हमारे पास बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, प्रॉब्लम विद द प्राइवेट IPv4 एड्रेस इन नेट, because the most users have a private IPv4 address in the NAT is required to of the internet access. Each peer must access a central index server to get the location of the resource stored on another peers. The index server can also help the context two peer, but after connected the communication may take place between the two peers without traditional additional communication to the index server. TCP UTP हमारे पास ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स। इस स्लाइड में आपको मैं प्रॉब्लम बताता हूँ। प्रॉब्लम क्या है, वो कह रहे जी फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है, उसका एक पर्सनल आईपी एड्रेस है और दूसरा पर्सनल आईपी एड्रेस ही है। अब पीयर टू पीयर के अंदर अब आपने क्या करना है, अगर इनके थ्रू कम्युनिकेशन करवानी है, कम्युनिकेट करवाना है, ऑल दो इसमें आपने इंटरनेट का कनेक्शन भी ऐड कर दिया। अब इंटरनेट कनेक्शन के ऊपर भी अगर आप लोगों ने थ्रू इंटरनेट भी अगर आपने इसको कम्युनिकेट करवाना है, तो हर कंप्यूटर का एक पर्सनल आईपी एड्रेस होता है IPv4, ठीक है। लेकिन इनको आपस में कम्युनिकेशन करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होता है वो नेट चाहिए होता है, ठीक है। तो ये कहते हैं एक दफा ये इनिशियली पहले कनेक्ट करते हैं IPv4 के थ्रू, लेकिन उसके बाद ये फिर अच्छा उसके बाद जब एक दफा इनका आईपी एड्रेस एक दूसरे से मैच हो जाए या एक दूसरे से एक्सेप्टेबल हो जाए, ये इसका आईपी एड्रेस एक्सेप्ट कर ले, ये उसको अलाउ कर ले, ये उसको अलाउ कर दे, फिर आपके पास सिंपली इसका सोल्यूशन क्या होता है IPv6, अगर आपने कभी सुना हो, फिर IPv6 के थ्रू ये कम्युनिकेशन चलती रहती है। अच्छा अब हम थोड़ा सा आते हैं एक स्लाइड के ऊपर, प्लीज मेरे साथ जरा रहिएगा। यस, हम लोगों ने करना था नेटवर्क के हवाले से, थोड़ा सा बुक से भी देख लें इन केस अगर कोई चीज़ मिस है हमारे पास तो। नेटवर्किंग, यहाँ पे नेटवर्किंग का चैप्टर जो है हमारे पास वो था आई थिंक 7, यस 242। पेज नंबर 240, चैप्टर 7। यस, यहाँ पे ज़रा जल्दी से देख लेते हैं ताकि कोई ऐसी चीज़ जो हम लोगों ने यहाँ पे मिस कर दी हो, ना डिस्कस की हो। यस, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। साइट लाइसेंसेस क्या होते हैं? साइट लाइसेंसेस का मतलब ये होता है कि हर वेबसाइट का एक लाइसेंस होता है, जिस तरह हम लोगों ने डिफरेंट वेबसाइट के लिए डिफरेंट लाइसेंसेस लिए होते हैं। अच्छा, वो www वाले डोमेन नेम भी होते हैं और एक लाइसेंसेस आपके पास SSL भी होता है, डिफरेंट सिक्योरिटी के लाइसेंसेस भी होते हैं। SSL स्टैंड फॉर सिक्योर सॉकेट लाइसेंस, ठीक है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जिसके प्रोटोकॉल के साथ HTTP आ रहा होता है और किसके साथ HTTPS आ रहा होता है। जहाँ पे HTTPS आ रहा होता है इट मीन्स उन्होंने SSL सर्टिफिकेट लिया हुआ है। नेटवर्क वर्जनिंग क्या कहलाता है? नेटवर्क वर्जनिंग के अंदर आपके पास डिफरेंट जो प्रोटोकॉल्स हैं उन प्रोटोकॉल्स की डेविएशंस होती हैं। डिपेंड करता है आपका ये जो नेटवर्क है, ये नेटवर्क आपने प्राइवेट नेटवर्क कोई अपना बनाया हुआ है। अच्छा, आपके पास आपने शायद ये तो आपको आइडिया होगा, जब भी हम कोई कंप्यूटर या कोई भी मशीन इंटरनेट के साथ कनेक्ट करते हैं तो उसको एक खास आईपी एड्रेस असाइन हो जाता है, ठीक है, और वो एक जनरल आईपी एड्रेस है और वो एक्सेसिबल होता है। फिर कुछ आईपी एड्रेसेस प्राइवेट आईपी एड्रेसेस भी होती है, बहुत सारी कंपनीज आपको प्राइवेट आईपी एड्रेस देती हैं। वो आईपी एड्रेस जब आप परचेज कर लेते हैं फॉर 1 ईयर फॉर एग्जांपल, तो वो वाला आईपी एड्रेस आगे फर्दर कभी किसी को अलॉट नहीं किया जाता होता जी। शेयर्ड पेरिफेरल डिवाइसेस, इसमें मतलब यही था कि हम डिफरेंट नेटवर्क के थ्रू फॉर एग्जांपल ये हमारे पास डिफरेंट कंप्यूटर्स हैं और इन तमाम कंप्यूटर्स को आपस में हम कनेक्ट करके एक सेंट्रलाइज प्रिंटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं ताकि सबके सब कंप्यूटर्स अपनी जो है कमांड वहाँ पे भेजें। अच्छा, पर्सनल कम्युनिकेशन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का आप सब लोगों को आइडिया है, ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग, डाटा कॉन्फ्रेंसिंग, ठीक है जी, ईजियर डाटा बैकअप। ये वो मैं एक्चुअली देख रहा हूँ कि हमारे पास लैन और वैन में डिफरेंस आप लोगों को आइडिया है। लैन का मतलब ये होता है कि हमारे पास लोकल एरिया में आता है और वैन में हमारे पास वाइड एरिया में आता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स के थ्रू किसी और दूसरे आउटर नेटवर्क के साथ हमारा कनेक्टिविटी होना, वो हमारे पास वैन में आता है। फिर मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये पूरे का पूरा मैन में आता है, पूरे के पूरे एरिया का होता है, ठीक है।
होम एरिया नेटवर्क है, अपने घर के अंदर, अपने ऑफिस के अंदर, अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर आप लोगों ने बनाया हुआ है। कैंपस एरिया नेटवर्क एक स्मॉल साइज की ऑर्गेनाइजेशन के लिए यूज किया जाता होता है। हाइब्रिड क्या होता है? हाइब्रिड लैन और वैन का कॉम्बिनेशन है। फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन ने अपनी इंटरनली कम्युनिकेशन करने के लिए भी एक नेटवर्किंग की हुई है और सर्वर वगैरह बनाए हुए हैं, दैट वुड कॉल्ड लैन। बट उन्होंने किसी आउटर के साथ भी कम्युनिकेट करना है, किसी बाहर के सर्वर के साथ भी कम्युनिकेट करना है, या फॉर एग्जांपल इंटरनेट के थ्रू उन्होंने डाटा लेना भी है, भेजना भी है, दैट वुड बी द कम्बिनेशन। सो कम्बिनेशन जो है हमारे पास वो हाइब्रिड नेटवर्क बन जाता है। सर्वर बेस्ड नेटवर्क, क्लाइंट बेस्ड नेटवर्क, क्लाइंट सर्वर नेटवर्क का भी हम लोगों ने देखा। सर्वर बेस्ड नेटवर्क का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, फेसबुक की हम एग्जांपल लेते हैं। सो फेसबुक का सर्वर एक नहीं होगा, डेफिनेटली उस पर नंबर ऑफ रिक्वेस्ट ज़्यादा होती हैं, नंबर ऑफ यूजर्स उसके पास ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ यूजर्स को एंटरटेन करने के लिए उनकी उनकी क्या कहते हैं, रिक्वायरमेंट को, उनकी रिक्वेस्ट को, उनकी डिमांड्स को, उनकी क्यूरीज को एंटरटेन करने के लिए हो सकता है फेसबुक ने रीजन वाइज अपने सर्वर रखे हों। एशिया के लिए अलग रखा हो, यूएसए के लिए अलग रखा हो, यूरोप के लिए अलग रखा हो, सो एंड सो फॉर्थ। तो ये होता है सर्वर बेस्ड। तो सर्वर बेस्ड नेटवर्क का मतलब ये है कि सर्वर्स की आपस में भी कोई नेटवर्किंग की हुई होती है। बिकॉज अगर फॉर एग्जांपल कोई एक एक पाकिस्तान का या एशिया का सर्वर डाउन हो गया तो ऑटोमेटिकली हमारी जो रिक्वेस्ट है वो दूसरे सर्वर पे जाना शुरू हो जाएगी। पीयर टू पीयर नेटवर्क हम लोगों ने देख लिया है, अभी स्लाइड्स के अंदर देखा। और हमारे पास यहाँ पे और कौन सी ऐसी टर्मिनोलॉजी है जी? वेब फिल्टर्स। वेब फिल्टर से मुराद ये कि आपने अक्सर देखा होगा, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, हम डिफरेंट इसके एस्पेक्ट्स देख लेते हैं। बहुत सारे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिन्होंने कुछ वेबसाइट्स, डिफरेंट तरह की वेबसाइट बैन की होती हैं, उन्होंने वेबसाइट का फिल्टर अप्लाई किया होता है। अच्छा, एक बात, दूसरी बात ये, कुछ वेबसाइट ऐसी होती हैं जिन्होंने अपने उनके ऊपर डिफरेंट सर्टिफिकेट अप्लाई हुए होते हैं, जिसका फ़ायदा ये होता है कि कोई भी ऐसा हार्मफुल डाटा ना उनसे कम्युनिकेट कर सकता है और ना ही वो उस पर कोई अपलोड कर सकते हैं। और वेब फिल्टर में तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने सिस्टम में भी सेटिंग कर सकते हैं कि कौन कौन सी वेबसाइट इसमें ओपन हो सकती हैं, कौन कौन सी नहीं। सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम्स में भी होती हैं, आपके सर्वर्स में भी होते हैं। सर्वेलेंस सॉफ्टवेयर से मुराद ये कि फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई सस्पिशियस रिक्वेस्ट या सस्पिशियस फाइल भेजने की कोशिश की है तो वो आपके पास वहाँ पे सर्वर उसको आइडेंटिफाई कर लेता है। प्रॉक्सी सर्वर क्या कहलाता है? प्रॉक्सी सर्वर का मतलब ये होता है कि कोई भी एक ऐसी वेबसाइट, कोई भी ऐसी चीज़, जब हम कहते हैं ना जी पाकिस्तान में बैन है, तो एक्चुअली उसका प्रोसेस क्या होता है? उसका प्रोसेस ये है कि हमारे पाकिस्तान का एक मेन गेटवे है जहाँ से हमारे पूरे के पूरे इंटरनेट की कम्युनिकेशन होकर गुजरती है। वहाँ पे एक फिल्टर लगे होते हैं, ठीक है जी। उन फिल्टर में आपका डिफरेंट तरह का डाटा फिल्टर करके पाकिस्तान में इन होने देते हैं और आउट होने देते हैं। अच्छा, जब मैं कहता हूँ ना जी फलां वेबसाइट बैन है, तो एक्चुअली वो क्या किया जाता है? फॉर एग्जांपल हमारे पाकिस्तान का जो गेटवे है, इंटरनेट गेटवे, वो पीटीए कंट्रोल करता है, पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी उसको कंट्रोल करती है। पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी जब उसको कंट्रोल कर रही होती है तो उसका मतलब ये है कि हर एक वेबसाइट के, जैसे मैंने आपको बताया, हर एक वेबसाइट के लिए एक आईपी एड्रेस है, ठीक है जी। अच्छा, अब होता क्या है, वो वाला आईपी एड्रेस एक्सेस करना मना नहीं है, बिकॉज वो तो किसी और की मलकियत है, वो किसी और के ओनरशिप में। लेकिन अगर मेरे इस गेटवे से कोई एक ऐसा आईपी एड्रेस जो पाकिस्तान बेस है और वो उस आईपी एड्रेस की रिक्वेस्ट करता है जो कि हार्मफुल है या जो कि बैन है मेरे सिस्टम, मेरे मेरे कंट्री में, तो उसके लिए वो फिर बैन हो जाती है, वहां पे वो आइडेंटिफाई हो जाता है। तो प्रॉक्सी सर्वर क्या करता है? प्रॉक्सी सर्वर आपके आईपी एड्रेस की मास्किंग कर देते हैं। मास्किंग मास्किंग से मुराद ये है कि जब उस सर्वर पे रिक्वेस्ट की जाती है तो वो जब वो सर्वर से डाटा आपके सिस्टम में इन होने लगता है, गेटवे से इन होने लगता है, तो वो मास्किंग से मुराद ये होता है कि फॉर एग्जांपल आईपी एड्रेस पाकिस्तान का है लेकिन सिस्टम को या गेटवे को वो आईपी एड्रेस दिखा दिया जाएगा यूएसए का या किसी और कंट्री का। दैट कॉल्ड अ प्रॉक्सी सर्वर। पैकेट स्निफर क्या कहलाते हैं? पैकेट स्निफर से मुराद ये कि इंटरनेट, सॉरी, नेटवर्क के ऊपर जब भी हमारी कोई कम्युनिकेशन चल रही होती है, जब भी कोई पैकेट मूव कर रहा होता है, उस पैकेट को स्निफिंग करना, मतलब उसको हैक करने की कोशिश करना, या उसमें से ये देखना कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें, कौन सा डाटा है और किस तरह का डाटा जी। नेटवर्क मीडिया, जाहिर सी बात है ये हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस की हुई हैं। डिफरेंट मीडिया होते हैं, नेटवर्क इंटरफेस कार्ड्स होते हैं जो कि आपके कंप्यूटर के अंदर नेटवर्क कम्युनिकेशन को इनेबल करते हैं जी। अच्छा जी, और इसमें कोई ऐसी टर्मिनोलॉजी? केबलिंग इक्विपमेंट्स है, ईथरनेट है,
फास्ट ईथरनेट है, ये डिफरेंट हमारे पास केबल्स की हैं टाइप्स। अच्छा जी, पर्सनल फायरवॉल, फायरवॉल का आपको ऑलरेडी आइडिया है, आपके सिस्टम में, आपके सर्वर में, आपके वेबसाइट में, डिफरेंट जगहों के ऊपर होता है ये वायरस से बचने के लिए या डिफरेंट अटैक से बचने के लिए एक मैकेनिज्म होता है। टोकन रिंग क्या होता है? द कंट्रोलिंग हार्डवेयर इन अ टोकन रिंग नेटवर्क ट्रांसमिट्स एन electronic token, a smaller set of the data to the each node of the network many time in each second. If the token is not already is used in a specific node of the computer, can copy the data into the token and the set address where the data should be the sent. हाँ, टोकन एक्चुअली टोकन से मुराद ये कि जिस तरह हम लोग अपने वायरलेस के अंदर आपने देखा होगा वॉकी टॉकी पे एक ऊपर बात कर रहे होते हैं। मैं एक मैसेज जब भेजता हूँ तो दूसरा बंदा उस वक्त तक नहीं बोल सकता जब तक कि मेरी बात ख़त्म नहीं हो जाती। तो टोकन का मतलब ये होता है कि टोकन रिंग से मुराद ये कि जब आपके पास दो कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, दो कंप्यूटर जब आपके साथ आपस में डाटा शेयर करते हैं, तो वो टोकन रिंग के थ्रू, टोकन टेक्नोलॉजी के थ्रू डिस्कस कर रहे होते हैं। प्रोटोकॉल्स हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। बस ठीक है जी, अब हमारे पास एक सिर्फ टॉपिक रह गया और वो टॉपिक है हमारे पास डेटाबेसेस के हवाले से। उसके ऊपर हम इंशाल्लाह अपनी एज सुन एज पॉसिबल क्लास अरेंज कर लेंगे, लेक्चर्स आपके साथ में शेयर कर दूंगा और बाकी ये चीज़ इंशाल्लाह। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन, इन केस ऑफ एनी क्यूरीज रिगार्डिंग दिस चैप्टर, फील फ्री टू आस्क मी प्लीज। थैंक यू।